क़यामत के रोज हर जिंदा चीज को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नुम को 7 आसमानों से अलग या जुदा बनाया गया है। 7 ज़मीनें और 7 आसमानों के बारे में तो आपने ज़रूर सुना हो, लेकिन उसको आपने कभी साइंस की रोशनी में और कुरान की रोशनी में आई एम श्योर नहीं देखा हो। सुना होगा अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से, यारों से कि 7 ज़मीन है, 7 आसमान हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे ये 7 ज़मीन और 7 आसमान का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम साइंस और कुरान की रोशनी में देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है। सो यस, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इवन आई आल्सो वांट टू नो कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुरान पाक और साइंस क्या कहता है। So yes, without wasting any further time, let's get into the video and see what is there in the video. दोस्तों, कुरान पाक की सूरह तलाक की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से खबरदार है। इन आयत मुबारक से ये वाज़ेह हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से आज देख रहे हैं वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है जो एक साहिब अकल शख्स के दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकती हैं कि तय बतय 7 आसमानों से और 7 ज़मीनों से दरअसल मुराद क्या है। क्या वाकई हमारी इस कायनात की जैसी कई और कायनातें भी वजूद रखती हैं जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक वजूद रखती है और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी मौजूदा कायनात से बिल्कुल अलग और जुदा हैं, या फिर इससे मुराद ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती हिफाजती तहें जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ज़मीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं जो कि हमारी ज़मीन को हर लम्हा खला से आने वाले बैरूनी खतरात से बचाती हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद को कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान जैसे 6 और जहां भी हैं, जिसका वाज़े तौर पर जिक्र कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर किया गया है। कुरान करीम के अंदर 250 से ज़्यादा मकामात पर आसमान का जिक्र किया गया है, जैसा कि सूरह अन-नबा की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह अल इसरा की आयत 44 के अंदर अल्लाह पाक ने मजीद फरमाया, 7 आसमान और ज़मीन के अंदर जो लोग भी हैं सब की सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं और मखलूकात में कोई भी चीज़ नहीं मगर इसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबाद गफ्फार है। यानी कि खालिक कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई और इन्हीं कायनातों के अंदर ज़मीन की तरह की ही कई ज़मीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई नामालूम मखलूकात आबाद हो सकती हैं, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है, जब अपनी जनती सवारी बुराक पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फैदूम या माउन है और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं, यहाँ पर हज़रत ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे जोरा कहते हैं और ये सफ़ेद चांदी से बना है, यहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। और सातवें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या दामे है और ये सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है। यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह का एक और काबा जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जो एक बार इसका तवाफ कर ले इसकी दोबारा जिंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद हैं
اور جنت کا ہر درجہ ایک سیارے کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، یعنی کہ 7 سیارے یا پلینٹ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت تک موجود ہیں، جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے، اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر بڑھنا بھی چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ سدرۃ علیہ المنتہا وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اسی لیے جنت اور جہنم کو 7 آسمانوں سے الگ یا جدا بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی۔ دوستو، قرآن کریم کی جن آیات کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسی 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہے، مثلاً کرسٹ، مینٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں، اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارتھ کی ہی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس صورت کے اندر موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے اس روح کا حسب نسب پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں، جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا، اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو، اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس صحرا کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے 7 آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بیان کیا کہ ان 7 آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز کے اندر ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر ہیں۔ اسی بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہیں۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں، جسے مشہور کوسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گوتھ نے نومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات یعنی کہ نان آبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3 × 10 کی پاور 23 ٹائمز گنا بڑی ہے، یعنی کہ ایسی کائنات جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ آبزرویبل یونیورس جس کا ہم اب تک مشاہدہ کر پائے ہیں، اس کا سائز ہے 46.5 بلین لائٹ ایئر، جسے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایکچوئل یونیورس کے سائز یعنی کہ 3 × 10 کی پاور 23 سے ملٹیپلائی کریں تو پہلے آسمان کا اصل سائز سامنے آتا ہے، جو کہ 4.28 × 10 کی پاور 23 بنتی ہے، یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری، جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم بڑھ جائے، جہاں تک انسان پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر بھی جانے کے قابل نہیں ہو سکا۔ 7 آسمانوں پر پہنچنے کے بارے میں سوچنا تو کسی بے وقوفی سے کم نہیں۔ کائنات کی وسعت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس قدر پاور اور ٹیکنالوجی کے حصول کے باوجود انسان پہلے آسمان تک کا سرا تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستو، کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز دراصل موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں اور ہم مشاہدے کا انکار نہیں کر سکتے، مثلاً گریوٹی، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور اس طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا و کائنات کے اندر موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ 7 آسمانوں کا تصور بھی ذرا مختلف نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مفصلیت کی وجہ سے پوشیدہ ہیں۔ اس عظیم الشان کائنات کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بند تھی، جس کا میس ان لمیٹڈ تھا اور گریوٹی حد سے زیادہ۔
ये एक बड़े धमाके से फट कर बिखर गई, जिससे मौजूदा कायनात, स्टार्स, गैलेक्सीज और नेबुलास वगैरह सब कुछ बना। और ये भी कि ये हर लम्हा रोशनी की रफ्तार से मुसलसल अब तक फैल रही है, जैसा कि धमाके के बाद होता है कि चीज़ें दूर दूर तक बिखर जाती हैं। और जब इस धमाके की शिद्दत ख़त्म होगी तो ये फिर से वहीं पर वापस लिपटना शुरू कर देगी जहाँ से इसका आगाज़ हुआ। इसी बिग बैंग के बारे में कुरान करीम आज से 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? जबकि इस कायनात के खात्मे से मुतल्लिक अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं सब कुछ खुदा ने तुम्हारे ज़ेरे फरमान कर रखी हैं, और कश्तियाँ भी जो इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती हैं, और वो आसमान को थामे रखता है कि ज़मीन पर वो गिर ना पड़े मगर इसके हुक्म से। बेशक खुदा लोगों पर निहायत शफकत करने वाला और मेहरबान है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वो गिर ना पड़े, इससे मुराद आज की ज़बान के अंदर, साइंस की ज़बान में बिग क्रंच थ्योरी है, जिससे मुराद ये है कि जिस रफ्तार से हमारी ये कायनात फैल रही है, इसी रफ्तार से एक दिन सुगड़ कर फिर से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बदल कर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी कि रिवर्स होकर, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जिसके अंदर हवा भर कर इसे खोल दिया जाए और इसके बाद वो अपनी असली हालत के अंदर वापस आना शुरू कर दे। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी पूरी कायनात का करेगी। और ज़रा सोच कर देखें कि ये ग्रेविटी जैसी फोर्स दरअसल है क्या, जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वजूद रखती है। बिल्कुल। एक ऐसी ताकत जो निज़ाम कायनात संभाले हुए है लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरा आसमान और इसमें मौजूद हर एक चीज़ आज ही इंसानों पर गिर पड़े। बिल्कुल। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के पैदा करने, इसके खात्मे और इसकी वसतों को अरब के सराग के अंदर जब किसी भी किस्म का कोई फल्कियाती या कॉस्मोलॉजी का कोई इल्म मौजूद ही नहीं था, किसने अपने प्यारे पैगंबर को ये सब बातें इतने वाज़े अंदाज के अंदर बयान की, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस आज के दौर की सबसे बड़ी दरियाफ्त के तौर पर पेश करके फ़ख्र महसूस करती हैं। यकीनन इस खालिक ने, जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला और इसके राजों को जानने वाला है, वो इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है, जिसके दस्ते कुदरत के अंदर इस पूरी कायनात का हर एक ज़रा है, और वो इस ज़रे से भी गाफिल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये था वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। कितनी कुछ चीज़ें बताई हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे-कैसे कितनी सारी कायनात ऐसी है जो कि इंसान की नज़रों से छुपी है और इंसान का वजूद आज तक वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया। और कुरान में तो कितनी ही जगहों पे 7 ज़मीनों और 7 आसमान का ज़िक्र हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेहराज पे भी गए थे, वहाँ पे भी उस वाक़ये में भी कैसे पहले आसमान पे वो जाते हैं, कैसे फिर दूसरे आसमान पे जाते हैं। ऐसे ही करते वो 7 आसमान पार कर जाते हैं। और फिर जब उससे आगे जाने की बात आती है तो आप जिब्रील अलैहिस्सलाम कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि इससे आगे जाने की मेरी भी इजाज़त नहीं है। और कैसे अल्लाह के नबी उसको भी, उस मुकाम को भी पार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुरान में तो इसका ज़िक्र बहुत जगहों पे आया है, लेकिन साइंस में कहाँ-कहाँ पे कैसे क्या इन्वेंशंस हुई हैं, थियरीज़ हैं, वो मुझे आज पता लगी। एंड इन फैक्ट दे आर आल्सो एक्सेप्टिंग कि इस कायनात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी तक इंसान ने नहीं देखा है। इंसान के वहमो गुमान तक नहीं पहुंचा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था ये। एंड श्योर कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस बाकी सबको भी मिली होगी जैसे कि मुझे मिली है। तो इट वाज अ गुड वीडियो एंड आई एम श्योर कि ऐसी और वीडियोस हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। एंड यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me in your dua.